आज हम राजनीतिक विज्ञान की वैज्ञानिकता के बारे में परीक्षण करेंगे, करेंगे। यद्यपि हमारे अध्ययन के विषय को राजनीतिक विज्ञान के नामकरण से संबंधित किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जनराज्य होता है। लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है, उसे राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाओं को लेकर के आज वैज्ञानिक में न केवल मतभेद पाया जाता है, बल्कि उसके नामों को लेकर के भी वैज्ञानिकों में मतभेद पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे राजशास्त्री हैं, विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनका मानना है कि राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता है, अर्थात राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। एमॉस, बियर्ड, मॉस्टा, कैटलिन, मैटलेन आदि राजशास्त्री हैं जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। उन अनुसार विज्ञान ज्ञान की वह शाखा होती है जो क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित और प्रयोग से पुष्ट जो वर्गीकृत ज्ञान होता है वह विज्ञान कहलाता है, अर्थात जिसके बारे में तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं, बल्कि तथ्यों को प्रयोग और परीक्षण के आधार पर तथ्य की जांच की जा सकती है। इस प्रकार के ज्ञान की अगर बात की जाती है तो वह विज्ञान कहलाता है। कहने में यह था कि जो प्रयोग और परीक्षण पर आधारित जो ज्ञान होता है वह विज्ञान कहलाता है। यदि इस परिभाषा के संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान की तुलना की जाती है तो राजनीतिक विज्ञान में जिस प्रकार के वैज्ञानिक का जिस प्रकार के लक्षण होने चाहिए, जिस प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए, इस प्रकार की विशेषताओं का अभाव पाया जाता है। आइए एमॉस, बियर्ड, मॉस्टा, ब्रोगन, कैटलिन राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में उनका मानना है कि राजनीतिक विज्ञान में इस प्रकार के ये तर्क दिए जा सकते हैं, इस प्रकार की विशेषताओं को राजनीतिक विज्ञान के पक्ष में नहीं लिखा जा सकता है। पहला तो तर्क दिया जाता है प्रयोग और परीक्षण का अभाव। मॉस्टा, ब्रोगन, कैटलिन आदि का राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने के पक्ष में पहला तर्क दिया जाता है कि जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान में, प्राकृतिक विज्ञान में वैज्ञानिकों के द्वारा यांत्रिक उपकरणों की सहायता से मन चाहे समर्थक प्रयोग और परीक्षण किए जा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विज्ञान इस प्रकार के प्रयोग और परीक्षण नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो मूल कारण है कि इसकी अध्ययन की जो सामग्री होती है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है, उसकी जो नेचर होती है, राजनीतिक विज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन रहता है जो समय के साथ नहीं रहता है, अर्थात समय स्थान पर संसार उसका व्यवहार बदलता ही रहता है। तो मानव स्वभाव के परिवर्तनशील होने का राजनीतिक विज्ञान का प्रयोग और परीक्षण नहीं किया जा सकता है। मानव एक जीवित जागरूक प्राणी होता है, इसलिए प्रयोगशाला में बैठ करके मन चाहे समय तक उनके बारे में प्रयोग और परीक्षण नहीं किए जा सकते हैं। जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान में, प्राकृतिक विज्ञान में वैज्ञानिकों के द्वारा यांत्रिक उपकरणों की सहायता से मन चाहे समय तक प्रयोग और परीक्षण किए जा सकते हैं, इसलिए राजनीतिक विज्ञान में तो प्रयोग और परीक्षण करने की संभावना नहीं है। तो इसका आधार ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान कैसे माना जा सकता है, अर्थात राजनीतिक विज्ञान को विज्ञानों की श्रेणी कैसे रखा जा सकता है। दूसरा कार्य और कार्य में एक सुनिश्चित संबंध का अभाव कहने में यह है कि जितने भी जो प्राकृतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, उनमें कार्य में एक सुनिश्चित संबंध पाया जाता है। जिस प्रकार से जब भी किसी वस्तु को धरातल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, कुछ समय के बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु वापस धरातल पर आकर लौट जाती है, धरातल पर वापस आ जाती है, हो जाती है। तो इसके पीछे एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है। जब भी किसी लकड़ी की वस्तु पानी में डुबोने की कोशिश की जाती है, कुछ समय के बाद वह लकड़ी की वस्तु होती है पानी के लेवल पर धरातल पर तैरना शुरू कर देती है, प्रणोद का संबंध हो जाता है। कहना यह है कि यह भौतिक विज्ञान का नियम है कि जब भी किसी रबड़ की वस्तु के विरुद्ध बल का प्रयोग किया जाता है,
तो उसके आकार में बदल जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। लेकिन जैसे बर्तन का बदलाव रहता है वापस वह रबड़ की वस्तु अपनी पूर्ण मूल अवस्था में आ जाती है। कहने लगे है कि गणित शास्त्र का नियम है कि 2 2 4 होते हैं, चाहे कितनी बार उनकी काउंटिंग की जाए, कितनी बार गणना की जाए, उनके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब 4 में 2 का भाग जाता है तो आपको 2 ही आता है। कहने लगे है कि जब पानी को एक निश्चित तापमान तक ठंडा किया जाता है, पानी बर्फ में बदल जाता है, बर्फ बन जाता है, बर्फ बदल जाता है। लेकिन जब पानी को निश्चित तापमान तक उसे गर्म किया जाता है, भून किया जाता है, तो पानी वाष्प में बदलता है, भाप में बदल जाता है। यही कारण है कि लोहे की वस्तुएं होती है ऊष्माभागों का आकार में वृद्धि होती है और ऊष्माभागों के आयतन में कमी होती है। यही कारण है कि रेल की जो पटरी होती है उनके बीच जगह रख जाती है कि ऊष्माभागों के उनके आयतन में वृद्धि नहीं हो। यही कारण है कि विद्युत के जो तार होते हैं गर्मियों के दिनों में टाइट किए जाते हैं और सर्दी के दिनों में उन्हें ढीला थोड़ा जाता है। कहने में यह है कि रसायन विज्ञान का नियम है कि 2 अंश हाइड्रोजन और 1 अंश ऑक्सीजन मिलाने से पानी का निर्माण होता है, जल बनता है। इसी प्रकार से जिंक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड में जब रिएक्शन कराई जाती है तो उससे जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कहने वाला यह है कि रासायनिक विज्ञान में इस तरह के कार्यक्रम में एक सुनिश्चित समझ का अभाव रहता है। यदि इस प्रकार से 1857 का 270 तक का संग्राम जब भी कोई किसी प्रशासन से कोई घटना होती है, किसी पर एजिटेशन होता है, कोई आंदोलन होता है, कोई क्रांति होती है, तो उस क्रांति विषय के लिए किसी कारण विशेष को तो दायी नहीं किया जा सकता, इस कारण विशेष को नहीं माना जा सकता कि अमुक कारण के कारण सही से नहीं कहा जा सकता है कि इस कारण से क्रांति हुई। 1917 में उसमें जो बोल्शेविक जो क्रांति हुई, इसी प्रकार से जब 26 जनवरी क्रांति सोवियत का पराभव हुआ, उसका विघटन हुआ, तो सोवियत संघ के विघटन के लिए किसी कारण किसी घटना विशेष को तो दायी नहीं माना जा सकता है। अर्थात ये देखा जा सकता है इस तरह की जो आंदोलन होते हैं, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, उन घटना को कोई सुनिश्चित कारण नहीं होता है। यही कारण है कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान कैसे माना जा सकता है। तीसरा सर्वमान्य तत्व का अभाव। सर्वमान्य तत्व का अभाव भौतिक विज्ञान में, सांख्यिकी विज्ञान में सर्वमान्य तत्व पाए जाते हैं, फैक्ट्स पाए जाते हैं, सिद्धांत पाए जाते हैं जिन पर समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने वाला यह है कि भौतिक विज्ञान में जब भी किसी रबड़ की वस्तु को बल का प्रयोग किया जाता है तो इसमें प्रकाशता का नियम लागू होता है। जब किसी वस्तु को दाब प्रयोग किया जाता है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति का होता है, गुरुत्वाकर्षण काम करता है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में न केवल शब्दावली को लेकर के, न केवल परिभाषाओं को लेकर के, न केवल चित्कार के में विचार बदली हो जाता है, बल्कि राज्य के क्षेत्राधिकार को लेकर के भी, राज्य के स्वरूप को लेकर के भी राज्य वैज्ञानिकों ने राज्य शास्त्र के विचार को लेकर के विद्वान उनमें सर्वमान्यता का अभाव पाया जाता है। राज्य के क्षेत्राधिकार को लेकर के कार्य में व्यक्त होते हैं कि राज्य को बनाने संस्था को स्वीकार करते हैं। अर्थात राज्य में रहकर के ही व्यक्ति के व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास हो सकता है। यहाँ पर राज्य आदर्श और विचार काम करती है। वे विषय की बात करते हैं। कहने ये था कि जिन व्यक्ति को राज्य संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, का मार्क्स अनुसार वे अपने आप में देवता हैं या पशु। कहने लगे है कि राज्य के संरक्षण लेकर के व्यक्ति अपने व्यक्ति का समूहमुखी विकास कर सकता है। राज्य की आदर्श और विचार करती है। दूसरी ओर विलियम गाडविन, टॉलस्टॉय, गांधी ये सारे राज्य को एक आवश्यक राज्य में स्वीकार करते हैं। कहने लगे है कि राज्य के द्वारा इस प्रकार के व्यक्ति के कार्य को राष्ट्र प्रभावित किया जाता है। इसलिए उनके तरफ राज्य में समाज की स्थापना कल्पना की जाती है, राज्य में समाज की स्थापना कर दिया जाता है। तो राज्य के क्षेत्राधिकार को लेकर ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान में न किसी का कोई प्रयोग कर किया जाता है और इस प्रकार के क्षेत्र अराजकतावादी विचारधारा कहलाती है, व्यक्तिवादी विचारधारा कहलाती है, आदर्शवादी विचारधारा कहलाती है। तो बहुत सारे प्रकार की जो विचारधारा है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, कार्यक्रम होते हैं, उनके आधार पर कहा जाता है कि जब सर्वमान्य का अभाव हो जाता है तो राजनीतिक विज्ञान को किसी भी रूप में रखा जा सकता है। अगला सुनिश्चित शब्दावली और परिभाषाओं का अभाव। किसी भी शब्दों का शब्दग्रस्त विज्ञान की मुख्य विशेषता होती है
क्योंकि उसकी एक सुनिश्चित शब्दावली होती है, उसकी एक सुनिश्चित परिभाषा होती है। लेकिन राजनीति विज्ञान में जितनी भी परिभाषा दी गई है, परंपरा दृष्टिकोण के आधार पर बात की जाती है, तो जितने परंपरा विचारक हैं, निवेदक हैं, डॉक्टर गार्नर है, ब्रंडसी है, सीले हैं, इमाम जेनेट है, इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान में न केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है, बल्कि सरकार का अध्ययन किया जाता है, बल्कि राजस्व का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक विचारधारा समर्थक हैं, व्यवहारवादी आंदोलन प्रेरणा हैं, उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान में मानव के राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान से कई राज्यशास्त्र के नाम से संबोधित करते हैं, कई राजनीति विज्ञान नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन कहना यह था कि राजनीति विज्ञान में एक सुनिश्चित परिभाषा के कारण एक सुनिश्चित स्वभाव दिखाने का रास्ता है कि राजनीति विज्ञान कैसे माना जा सकता है। अगले जो तक की बात की जाती है कि भविष्यवाणी का एक सिद्धांत माना जाता है, जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान में, प्राकृतिक विज्ञान में यांत्रिक उपकरणों की सहायता से बताया जा सकता है कि किस क्षेत्र में हिमपात होगा, किस क्षेत्र में भारी बरसात होने की संभावना है, मानसून का दौर समाप्त हो चुका है, मानसून सक्रिय हो चुका है, किस क्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगेगा और कब दिखेगा और कितने बजे आएगा, इस सब प्रकार की बातें की जा सकती हैं। समुद्र को ज्वार बताएगा, इस सब प्रकार के समय को घोषणा की जा सकती है। लेकिन राजनीति विज्ञान में केवल अनुमान लगाया जा सकता है, केवल कल्पना की जा सकती है, लेकिन उनकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है और उनके समय से उस प्रकार की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि आने वाले चुनाव में किस दल की सरकार बनेगी। धन्यवाद।